हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश माधानी आज आपको समझाने वाला हूँ जीएसईबी का सैंपल पेपर। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा। अब ये कौन सी दो बातें हैं जो मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। पहली बात तो ये है कि जब हमारा सैंपल पेपर आया उसके बाद काफी सारे जनों ने इसका ट्रांसलेशन किया है। तो मैं एक बार ऐसा आपको बोलूंगा कि किसी का भी आप कंटेंट देखो, इवन मेरा भी उसमें इंक्लूड कर दो, तो गुजराती के साथ उसको जरूर कंपेयर करना। बिकॉज कितनी बार क्या होता है कि ट्रांसलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैंने मेरी 101% ट्राई की है कि आपको एकदम करेक्ट ट्रांसलेशन मिले, लेकिन एक बार आप भी जरूर गुजराती का जो पेपर आपके पास है पीडीएफ, मेरी पीडीएफ के साथ कंपेयर करना। इसकी पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी, ताकि उससे क्या होगा, अगर कहीं कुछ मिस्टेक होती है तो आप भी मुझे बता सकते हो, हम मिलके क्लैरिफाई कर सकते हैं। कमेंट में आपको पता है मैं आपके आंसर देते रहता हूँ, देता ही हूँ, ठीक है। भले फिर आप कहीं से भी पढ़ो, अगर कहीं दूसरे सोर्स से पढ़ो तो एक बार जरूर कंपेयर करो, ताकि आप तक राइट इंफॉर्मेशन पहुंचे। अब आपके दिमाग में आएगा, सर अचानक ये बात क्यों बोल रहे हैं, सर किसी को टारगेट कर रहे हैं, सर किसी को नीचा दिखा रहे हैं। नहीं बच्चा, मैं यहाँ पर हर कंटेंट क्रिएटर को वेलकम करता हूँ। सब अपना कंटेंट बनाओ, सबको वेलकम है, लेकिन मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक सीरियल होती है, बराबर, मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी जब छोटे थे तब। तो उस वक्त मतलब मैं यहाँ पर आपको एक सावधानी दे रहा हूँ, ताकि उससे क्या होगा कि आप कभी भी कोई पढ़ो तो राइट इंफॉर्मेशन पढ़ोगे, कहीं गलती नहीं होगी। बिकॉज इसका आपको इंग्लिश तो आने वाला है नहीं, जो भी आएगा गुजराती में आएगा। सब गुजराती में क्या है, काले अक्षर भैंस बराबर। आपको भी इसको नहीं, मेरे को भी लेस नॉलेज है। धीरे धीरे मैंने भी कोशिश की, टाइम लगा, और मैं श्योर हूं कि मैंने किया है वो करेक्ट है। इनकेस अगर मिस्टेक लगती है कमेंट बॉक्स में बताओ, मेरा सोर्स आपके पास है, अलग अलग सोर्स है, इंस्टाग्राम में मेरे को कांटेक्ट करके पूछो, आई विल क्लैरिफाई यू। मानस मात्र भूलने पात्र, ये मेरी पहली बात थी। मेरा क्या, कहीं पर भी आप कहीं पर भी सावधान रहे और सतर्क रह के पढ़े, ठीक है। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात में ये बताऊंगा कि मैं सेक्शन वाइज सॉल्यूशन बनाने वाला हूँ। आप लोग सोचोगे सर ऑलरेडी आपने इतना इंतजार करा दिया, आप सेक्शन वाइज की बात कर रहे हो। बच्चा उसमें ऐसा है ना कि आपको सेक्शन वाइज बताऊंगा, क्योंकि मैंने ना इसके पहले एक वीडियो पब्लिश किया है। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, उसका एक लिस्ट था। तो उसको आपको रेफर करने के लिए मैंने बोला था, सैंपल पेपर का एनालिसिस था। तो आपको भी आइडिया आएगा कि 1-1 मार्क के क्वेश्चन पूछे कितने हैं, 2-2 मार्क के कैसे पूछे, 3-3। उससे आपका भी एक लेवल डेवलप होगा कि 2 मार्क्स में मेरे को कहां तक की प्रैक्टिस करनी है, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। इसलिए मैं सेक्शन वाइज, डोंट वरी, वेट नहीं कराऊंगा, फटाफट अपलोड कर दूंगा। ये बैक टू बैक सीरीज बना दूंगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी मिल जाएगा बैक टू बैक, उसका टेंशन मत लेना। लेकिन आपको इससे प्रैक्टिस हो जाएगी और वो लिस्ट भी आपका टैली हो जाएगा। देखो मैं ओपनली सब कर रहा हूँ, लिस्ट भी टैली करवा रहा हूँ, ऐसा तो कहीं नहीं होगा। तो वो लिस्ट भी आपका एकदम अच्छे से टैली करवा दूंगा। क्लियर? ये दो ही बातें थी। अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं पेपर पर लेके जाता हूँ। देखो सेक्शन ए की बात करता हूं मैं। तो सेक्शन ए आपका 24 मार्क्स का था, जैसे हम लोग ने देखा था पेपर स्टाइल में। उसमें से आपको 24 जो मार्क्स थे, उसमें मैंने बोला था अभी कुछ भी आ सकता है, बिकॉज ये कंफर्म सीरीज नहीं होती है, इसमें ऊपर नीचे चेंज वगैरह होता है। अभी जो सैंपल पेपर में है वो पहला क्या है, ट्रू और फॉल्स है, 1 से 4 क्वेश्चन है। पहला ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। द HCF ऑफ 20 and 30 इज, इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों आएगा बच्चा, फॉल्स इसलिए बिकॉज 20 और 30 का अगर आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। देखो 2, 10, 2, 5, 5, 1, इसका क्या आ जाएगा 15, 2 की टेबल से 3, इसका क्या आ जाएगा 3, 5, 5, 1। तो ये देखो 2 उसका HCF है और वो लोग ने आंसर कितना दिया है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स। फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखो अभी यहाँ ही बताता हूँ, यही हम लोग गुछवाए थे, हम लोग कन्वर्जन कर रहे थे, मैं थोड़ा आपको बताते भी जाऊंगा हम लोग ने कहाँ ऐसे वर्ड देखे। यहाँ पर क्यूबिक को है ना हम लोग त्रिघात बोलते हैं। तो देखो कितना मतलब त्रिघात, हमें सोचने लायक हो जाता है कि त्रिघात क्या होता है ना। सोचो, आप लोग ही सोचो, कन्वर्जन एक कोई खाने का खेल नहीं है, इसलिए टाइम लगता है, हर चीज में टाइम चाहिए।
फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x, और मेरी गुजराती तो आपसे भी गईली, आपने मेरी गुजराती सुनी है, लिखते तो देखा ही नहीं है, मैं तो गईला गुजरेला हूं उसमें। फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल x क्यूब हैज 3 रियल जीरोस, और वो लोग ने क्या लिखा था पता है? वो लोग ने लिखा है वास्तविक शून्य 3, वास्तविक, फिर पता चला हाँ रियल जीरोस। अच्छा ठीक है, ऐसा होता है। तो देखो यहाँ पर कहीं सेंटेंस में मिस्टेक हो तो पकड़ मत लेना, वो तो छोटी मोटी होगी। तो देखो x क्यूब, तो x क्यूब के ऐसा बोला है कि इसके 3 रियल जीरोस आते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। अब मैं इसको भी समझा देता हूं, तो देखो x क्यूब माइनस x इज इक्वल टू 0। आपको लगेगा सर x क्यूब है इसलिए, लेकिन देखो इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। इसका सॉल्यूशन मेरा फोटो तक जाएगा, फोटो के पीछे यहाँ पर करते हैं। x क्यूब माइनस x इज इक्वल टू 0, x को कॉमन निकालना, तो ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, और यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? रूट लगेगा, प्लस और माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। तो देखो x के कितने आंसर आए? 3 आंसर आए, मतलब ये तीनों वैल्यू अगर आपने इसमें रख दी तो इसका आंसर क्या आने लगेगा? 0 आने लगेगा। तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। 3 रियल जीरोस, मतलब उसके 3 आंसर है। 5x माइनस y इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको भाई इसका भारी है, इसका कन्वर्जन देखो, इसका कन्वर्जन दिव्यांचल सुरेख समीकरण नथी। अरे बाप रे, मैं तो इसमें मैं बोला दिव्यांचल सुरेख, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बराबर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिव्यांचल। भाई ये तो लीनियर इक्वेशन ही है, लीनियर इक्वेशन क्यों है? तो देखो उसका भी बच्चा बताता हूँ, इसको कॉपी कर लेना, इसको रब कर रहा हूं मैं, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखते हो तो लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो। तो अगर आपको इसको सॉल्व करके देखना है, आंख बंद करके वहां पर आंसर मत लिख देना। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन हुआ। इसका मतलब यहाँ पर तो आपको नॉट दिया है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो आपको ध्यान से अच्छी तरह से करना है ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट देखते हैं, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला b स्क्वायर प्लस 4ac। देखो यहाँ पर विवेचक, मेरे को ये ढूंढने में टाइम लग गया, विवेचक किसको बोलते हैं? तो विवेचक मतलब डिस्क्रिमिनेंट, बाद में पता चला। क्योंकि देखो b स्क्वायर प्लस 4ac, उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर भी आएगा फॉल्स। सिंपल है, देखो आप ध्यान से करोगे तो आपको पता चलेगा। और मैंने आप लोग को इसके लिए मैंने एमसीक्यू की प्रैक्टिस, एक नई सोच, एक नई पहल में बहुत करवाई है, तो ध्यान से करना। नेक्स्ट देखो 122 और 20, उसका हम लोग को क्या निकालना है? उसका हम लोग को बोला है एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो। तो देखो एचसीएफ निकालते हैं, 122 2 6 1 61 और ये 61 और ये 20 2 10 2 5 और 2 5 1 तो देखो 2 2 है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। नेक्स्ट क्या है? इक्वेशन x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 3 कैन बी रिटर्न एज। फटाफट इसको कैसे लिख सकते हो? ये आपके सामने ऑप्शन है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 5, 6 5 30, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 30। साइड चेंज करते हैं, तो 3x माइनस 2y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो है ऐसा कोई ऑप्शन? हाँ ये रहा। मतलब कितना आसान है, सब कुछ आसान है, अगर करने के लिए बैठो तो हर चीज आसान है। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। मतलब वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट क्या होती है? जब उसके जो रूट्स है वो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। तो आपको पता होगा डी की 3 कंडीशन थी, ग्रेटर देन जीरो, फिर आई थी लेस देन 0 और फिर आया था इक्वल टू 0। तो भाई लेस देन 0, तो लेस देन 0, अब यहाँ पर क्या बोला है? वैल्यू मतलब उसकी रियल और डिस्टिंक्ट। तो रियल और डिस्टिंक्ट कब आता था? जब ग्रेटर देन 0 होता था। तो ग्रेटर देन 0 की जो डी की वैल्यू होती थी वो हमेशा कैसी होती थी? पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव।
टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP डैश इज द फॉर्मूला, डैश इज डैश। भाई ये रहा एक ही फॉर्मूला है, सबने पढ़ा है, an इज इक्वल टू nth टर्म को कैसे लिखते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। કેટલું સહેલું છે બટ આપણે કરવું નથી। અલા ભાઈ કરજો, वो एकदम इजी છે। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, हाँ मेरे को आ रहा है, यस आई कैन डू इट। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। भाई एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल कभी सिमिलर नहीं हो सकते। सिमिलर होने के लिए क्या है, सारे एंगल सेम चाहिए। सिमिलरिटी की दो कंडीशन ध्यान में रखने की, सारे एंगल सेम चाहिए और सारी साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये कंडीशन सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल में पॉसिबल रहती है। मतलब यहाँ पर जो ब्रैकेट में ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, बाकी तो आप लोग सम में दूसरा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल दो ऐसे सेम नहीं हो सकते। यहाँ पर क्या है, इक्विलैटरल सिमिलर हो सकता है, बिकॉज उसकी सारी साइड इक्वल होती है। सारी साइड्स का अगर रेशियो निकालोगे तो भी क्या हो जाएगा, सेम आएगा, और एंगल भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा इक्विलैटरल। देखो मैं राइट करते जा रहा हूं ताकि आपको पता रहे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस ऑफ 6 4 माइनस 6। देखो ये काफी समझने लायक है ये। मैं और दूसरी बात, आपने अगर गौर किया हो तो ये सारी चीजें हम लोग ने उसमें भी देखी है, किसमें, नई सोच नई पहल, वो सीरीज जरूर देखो यार, बहुत काम किए। देखो क्या पूछा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सम आया है, मैं बताता हूं कैसे आया था। समझो कि -4 यहाँ है और आपका -6 यहाँ है, ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। तो आप अगर इसको ऐसे करोगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे करोगे। अब आपको मैंने जब कराया था ना, उसमें क्या पूछा था, उसमें पूछा था पॉइंट कौन सा होगा, परपेंडिकुलर पॉइंट कौन सा होगा। अब आपको क्या पूछा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। तो माप लो डिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 पॉइंट हो गए ना यहाँ पर। समझ में आ रहा है, आपको ऐसे परपेंडिकुलर बोला और आपको जाना यहाँ तक है, तो आप क्या करोगे, ये पेन को मापोगे, मतलब ये स्टाइलस को, बस तो वही है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस मापो, तो कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब माइनस मत लेना, माइनस लोगे तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ अगर मुझे पूछा होता कि वाई पर पॉइंट कितना है, तो वाई पर पॉइंट कितना है, तो वाई पर पॉइंट है -6, लेकिन मुझे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 6। नेक्स्ट चलते हैं। और दूसरी बात, ये वाला एमसीक्यू तो मैं ठोक ठोक के बोला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वां है ना। और एक बात, जितना ये क्लियरिटी आपको दिख रही है ना, इतनी क्लियरिटी बोर्ड के पेपर में नहीं होती है, काले अक्षर में आता है वो पेपर, बराबर, ब्लैक एंड व्हाइट होगा, इतना कलरफुल नहीं होता है। ये तो आपको मस्त मजा आए, पढ़ने का मूड बने, इसलिए कलरफुल रखा है। देखो ये एमसीक्यू तो बहुत बार किया है। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रेसिप्रोकल द नंबर ऑफ ईच अदर देन फाइंड m। m की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या बोला है कि उसके रूट रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। देखो मैं अपना ट्रस्ट बता रहा हूं क्योंकि मैं जो बताया था उसमें से है, तो आप एक बार ट्राई जरूर करो। ऐसा मत समझो कि सर खाली बोले जा रहे, फेंके जा रहे, मैं बता रहा हूं आपको चीजें भी। देखो उसके रूट्स क्या बोले हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, बीटा है, तो अल्फा और यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा है। तो देखो अल्फा डिवाइड में साइड चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 1। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1। तो सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए मतलब सी कितना है, सी है m, a कितना है 6 इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। साहब हमारे सॉल्यूशन करवानो, अला बागा एक ज मार्कनु छे तो सॉल्यूशन करवानी कई जरूर नहीं, डायरेक्ट आंसर टीपीने आपવાનો 6 लिखाई। आंसर द फॉलोइंग बाय नंबर, वर्ड और सेंटेंस, जो आपको ठीक लगता है उसे करो। तो भाई તમારે સોલ્યુશન કેમ કરાવું છું કે તમને મગજમાં બેસે, બાકી તો ત્યાં ડાયરેક્ટ આન્સર ચિપકાય આવજો એક્ઝામિનર ને, કઈ લેવા દેવા નથી। नेक्स्ट, फाइंड द 38 टर्म ऑफ एन एपी। जो देखो कितनी बार फॉर्मूला भी आपको अंदर दिया होता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखते हो तो फॉर्मूला दिया है a प्लस n माइनस 1d और आपको फाइंड करने बोला है, तो कितनी बार पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। तो देखो कहने का मतलब क्या दिया है, गिव टू, ये वाला ये कर रहे थे 10 और 7, मतलब 30 नंबर का टर्म फाइंड करो। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। सो ए 30 इज इक्वल टू ए कितना है, ए है 10 प्लस एन कितना है, एन है 30
-1, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है -3. सो A30 इज इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू -3. सो कितना आ जाएगा, A30 इज इक्वल टू 10 माइनस 87. सो A30 कितना आ जाएगा, -77. कितना आ जाएगा, -77. तो भाई इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -77. नेक्स्ट क्या है, गिव द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स. ये भी टेक्स्ट बुक में से ही है ना. गिव द 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ सिमिलर फिगर्स. सिमिलर फिगर, तो भाई एक एग्जांपल लिख लो स्क्वायर, बिकॉज कोई भी स्क्वायर को अगर आप देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, सिमिलर दिखेगा. दूसरा ले लो सर्कल, ज्यादा नहीं लिखने के, 2 ही बोले, चाहिए तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी लिख लेना. देखो उसका भी आपको यहाँ पर आ गया था कितना, मतलब देखो ऑल ट्रायंगल्स तो इक्विलेटरल था ही, चिपका देते हैं यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल. मतलब कहीं ना कहीं उसको होता है, कितनी बार हमारी आंखों के सामने आंसर होगा और दिखेगा नहीं. चलो नेक्स्ट पर चलते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 sin स्क्वायर tan स्क्वायर. तो देखो यहाँ से 8 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का आंसर कितना आता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का आंसर आता है 1 इज इक्वल टू 8. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 8. अब बोलोगे आप लोग, શું બોલોગે મને ખબર છે હું કહેવાના છો કે સાહેબ આ આઈડેન્ટિટી વાળો ટોપિક તો નીકળી ગયેલો છે, તો પછી કેમ પૂછ્યો. ઓ બગ્ગા, આઈડેન્ટિટી વાળો ટોપિક કાઢેલો છે પણ ટોપિકના રિલેટેડ 4 સમ રાખેલા છે એક્સરસાઇઝ 8.4 માં. એનું હું તંબુરો નાખવાના એ લોકો 8.4 ને, એટલે આપણે કરવું પડશે. 8.4 માં 4 સમ છે ને એ આના જેવા જ છે, આઈડેન્ટિટીને યુઝ કરવા, એટલે કરવું પડે. પછી એમાં કઈ મગજમારી કરવાની નહીં બીજી. હાઉ મેની પેરેલલ ટેન્જન્ટ્સ કેન હેવ સર્કલ કેન હેવ એટ મોસ્ટ 2. સાહેબ આ કેવી રીતે કહી દીધું, તો અહીંયા જો સાઈડ પર કહેશો ઉભા રહો, જરાક ઇરેઝ કરી. હવે આને જરાક રબર કા છે, રબર લઈ હવે ઇરેઝમેન્ટ કરવું પડે. જરાક લખી લેજો હેલા, લખવા વાળા જરાક લખતા જાય, વાંચવા वाला वाचता जाए, બધું કરતા જજો हाथ हाथ. देखो एक सर्कल को एट अ टाइम कितने टेंजेंट हो सकते हैं, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट कैन सर्कल हैव एट मोस्ट. तो देखो एक यहाँ पर हो सकता है, एक यहाँ पर. पैर में पैरेलल मतलब पैर में होना चाहिए, तो एक हुआ. दूसरा मैं यहाँ पर बना सकता हूं, ये भी टेक्स्ट बुक की फिलिंग द ब्लैंक्स है ना. वो टेंजेंट लेना हो जरा આપણો હાથ ચાલતો નહીં રહ્યો છે, यहाँ टेंजेंट સમજવાને, टेंजेंट સમજો બહારથી ગયેલું છે અંદરથી નથી ગયેલું. तो एट अ टाइम कितने टेंजेंट हो सकते हैं, 2. हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट कैन हैव एट मोस्ट 2. क्यों, बिकॉज 2 की पैर, बिकॉज पैरेलल मतलब 2 लाइन, ठीक है. What is the special case of the secant when the 2 end points of its corresponding chord coincide? Tangent. ओ साहेब आ હું કર્યું, ओ ભાઈ સાહેબ બેનો જો બી જોયે છે અહીંયા મને કે આપણે છે ને આ જે સર્કલ આપેલું ને એમાં હું કીધું, ધ સ્પેશિયલ કેસ. આ છે કાળા કલરમાં પહેલા જ પેજ પર સ્ટેટમેન્ટ લખેલી છે. એક્ઝામિનર કઈ નહીં કે તારી સ્ટેટમેન્ટ ઉચકીને ટેન્જન્ટની ડેફિનેશનનું ટેન્જન્ટ હટાવી દીધું कि टेंजेंट एक ऐसा स्पेशल केस है विच इज सिकंड व्हेन द 2 पॉइंट द एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड. मतलब भाई આ જે બે કોર્ડના જે પોઈન્ટ હતા ને એ એક જ પોઈન્ટ પર કોઇન્સાઇડ થઈ ગયા. कोइंसाइड मतलब एक ज पॉइंट पर आई गया ने फिर वहां से लाइन को पास करवाई. मतलब समझो कि आपकी एक कॉर्ड थी ए और बी, वो नहीं है लेकिन उसके जो पॉइंट्स थे वो एक ही पॉइंट पर आ गए. कोइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट पे ए और बी. तो इस पॉइंट को ऐसे स्पेशल केस वाली जो लाइन होती है, स्पेशल केस ऑफ सिकांट, मतलब वो जो सिकांट है ऐसा स्पेशल केस ऑफ सिकांट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट. ટેક્સ્ટ બુક ખોલજો અને પહેલા જ પેજ પર કાળા કલરમાં મોટી સ્ટેટમેન્ટ આપેલી, પહેલા કે બીજા પેજ પર છે, બરાબર, જોઈ લેજો. બાકી આપણે જે ટેન્જન્ટની ડેફિનેશન ભણેલા છે એ કઈ અલગ છે ને એ લોકોએ આપેલી છે અલગ છે, એટલે એકવાર ટેક્સ્ટ બુક રીડિંગ કરજો. નેક્સ્ટ देखो, filling the blanks by selecting the appropriate alternative option from the given below statement. क्वेश्चन नंबर 17 to 22. देखो ये एमसीक्यू टाइप वाले सम है, तो हम लोग को क्या दिया है, 1 minus tan square 45, 1 plus tan square 45, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है. 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, देखो 1 minus 1 0, 1 plus 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 0/2. 0/2 कितना आ जाएगा बच्चा, 0/2 कितना आ जाएगा 0. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0. ओके. एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द पी डिग्री ऑफ अ सर्कल रेडियस r, ये भी मैंने करवा दिया है. ये भी देखो कैसे था,
क्या बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितना है 360। तो देखो ये फॉर्मूला है, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, फिर अलग अलग करके याद नहीं रखता हूँ। अब देखो मेरे को ना ये कंडीशन बैठ रही है ना ये बैठ रही है, ये बैठ रही है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ आर स्क्वायर नहीं है, तो कौन सा बैठ रहा है, ये शायद कमने की खबर पड़ी। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर भी 2 से करूंगा, तो अगर मैं नीचे 2 से कर रहा हूँ मतलब मुझे क्या बोला है, थीटा को रिप्लेस करो पी के साथ, रिप्लेस कर दिया, नीचे वो लोग ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 720। अगर नीचे 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे तो 2 से, और ये पाई, आर को रिप्लेस करो कैपिटल आर से। थोड़ा दिमाग लगाने की चक्कर की जरूर है, बाकी तो कुछ नहीं है, ये चैप्टर में ऑलरेडी सब आ चुका है और चैप्टर माथी ज पूछू शम बद्दू। नेक्स्ट क्या है, द वॉल्यूम ऑफ 5 रुपीज कॉइन, वॉल्यूम ऑफ 5 रुपीज कॉइन क्या होएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अल्लाह भाई 5 रुपए का सिक्का, मैं बार बार बोलता था, ये चैप्टर भी पढ़ाया नहीं है मेरे ऑफलाइन में पढ़ाया था मैंने क्लास में, तो मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, बार बार बोला था ये पूछते ही 5 रुपए का जो सिक्का होता है उसका वॉल्यूम बताओ, तो वो सिलेंड्रिकल होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट देखो, इफ द मोड ऑफ 35 एंड मीन इज 35 देन मीडियन इज 35। सर आग બંધ કરીને તુક્કો જ મારો છો ને તમે તો, અલા ઉભો રે બતાવું, ટેન્શન નહીં લે, બધું થશે। સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સી પડી है साहब, याद नहीं गई, याद अपाई दो। देखो z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, इसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, या तो बोलते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन, ट्रिपल एम, ये तीन के बीच का एक रिलेशन है, ये याद रखना, ये बहुत काम आता है आगे भी सम सॉल्व करने के लिए भी। तो z कितना है, z मतलब मोड कितना है 35, मीडियन कितना है साहब, मीडियन तो फाइंड करवानो है, और ये कितना है मीन कितना है, मीन है 35। सो 35 इज इक्वल टू 3m माइनस 70, साइड चेंज करते हैं तो 35 प्लस 70, 35 प्लस 70 इज इक्वल टू 3m। सो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 105 इज इक्वल टू 3m। सो 105 भाग्या कितना करवाना 3, तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 3 जा, और ये कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 3 जा, और ये आ जाएगा 3 5 जा 15। तो आंसर कितना आ गया 35। इसको याद रखना, क्यों याद रखने बोल रहा हूँ अभी पता चल जाएगा आप लोगों को थोड़ी देर में, ये सैंपल पेपर में और एक जगह पर है। नेक्स्ट देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। तो साहब नॉट इवेंट तो बन्या ज નથી, अला नॉट इवेंट नहीं, આપણે જે પેલું કરીએ ને બાર ऊपर बार लगाते हैं ना, वही नॉट इवेंट। तो ये तो पढ़े हो ना P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार, आंसर कितना आता था 1। P ऑफ नॉट इवेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को प्लस करो तो आंसर कितना आता है 1 आता है। नेक्स्ट देखो, if the sphere is having a radius r and the divide the surface area of sphere into 4 equal part, then that surface area is dash। क्या बोला है कि स्पीयर का रेडियस r है, डिवाइड दैट सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, उसको डिवाइड करो 4 इक्वल पार्ट में, डिवाइड किया तो 4 4 कट, डिवाइड, देन दैट सरफेस एरिया इज डैश। तो उसका सरफेस एरिया क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर, बिकॉज ऑलरेडी अपना जो स्पीयर होता है वो 4 सर्कल से बना हुआ होता है, तो उसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो एक सर्कल बचेगा, एक सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ऐसे भी याद रखो तो भी चलेगा, जैसे रखना चाहो वैसे रख सकते हो। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग, 4 4 4 इज एन एपी, यस, क्यों, बिकॉज सबका जो गैप है 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, 0 की पैटर्न से बढ़ रहा है, तो यस हो जाएगा। द क्लासिफाइड डेटा ऑफ द मोड और फ्रीक्वेंसी डेटा ऑफ द मोड, साहब हाँ हूँ बे लिखा, देखो एक्चुअली उसमें क्या है पता है, टेक्स्ट बुक में दिया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोड, और जो मैंने जब पेपर देख रहा हूँ ना वहाँ वर्ड यूज किया है, वहाँ वर्ड यूज किया है, कहाँ है, हाँ वर्ड यूज किया है वर्गकृत, वर्गकृत, वर्गकृत मतलब होता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड डेटा, बराबर, माहिती मतलब डेटा। तो भाई मैंने इसलिए 2 वर्ड लिख दिए, जाके हाँ कोई गूगल करेगा फिर कमेंट में डाल दे, लोचे लापसी पढ़ा दो तुम लोग, इसलिए मैंने दोनों वर्ड लिख दिए। टेक्स्ट बुक में दिया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर गुजराती में दिया है वर्गकृतनी माहिती, वर्गकृत मतलब क्लासिफिकेशन, ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशंस, ठीक है। तो भाई दोनों करेक्ट है। तो ऐसा पूछा कि मोड, तो अभी जस्ट हमने देखा तो z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, तो 3m मतलब मीडियम,
x बार मतलब मीन, तो कौन सा मैच द फॉलोइंग करेक्ट है? ए, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ए। तो यहां पर हमारा ये कंप्लीट होता है क्या? सेक्शन ए। देखो मैं यहां पर आपको एक चीज समझाता हूं, यहां पर हमारा पेपर भले खत्म होता है लेकिन मुझे आपको एक चीज बतानी है, वो ऑप्शनल और आपको जो कंफ्यूजन है ना वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। देखो आपको मैं एक चीज बताता हूं, जैसे मैं आपको बात करूं रियल नंबर चैप्टर, थोड़ा ग्रीन कलर से लेता हूं, तो देखो यहां पर रियल नंबर चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, आप लोग के साथ मैं रियल नंबर चैप्टर की बात करता हूं, तो रियल नंबर जो है वो आपका कंपलसरी 4 मार्क्स में और ऑप्शनल के साथ कितने मार्क्स में? 6 मार्क्स में। तो आप लोग को ये कितना हो जाएगा? डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 मार्क्स का आ रहा है। अब मैं जो बता रहा हूं समझने की कोशिश करना, ये आपको कंफ्यूजन क्लियर वीडियो बना रहा हूं, तो समझना ये है, अभी आप लोग ने जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए उसमें कितने ऑब्जेक्टिव आए आप लोग के? 2 ऑब्जेक्टिव आए। आप लोग स्टार्टिंग में 2 आए थे HCF के और एक फिलिंग द ब्लैंक्स में आया था, तो 2 ऑब्जेक्टिव आए, तो 2 ऑब्जेक्टिव मतलब 1 1 सा कितना हो गया? 2 हो गया, मतलब 2 मार्क्स का आ गया। टोटल लिमिट कितनी है? 6 मार्क्स की, वो ध्यान रखना। अब देखो यहां पर ये जो है सेक्शन बी है जो नेक्स्ट टाइम आने वाला है आपका, तो सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स का ये सम और 2 मार्क्स का ये सम, तो टोटल कितना हो गया ये? तो 2 मार्क्स के कितने सम थे? 2 सम थे, जो मैंने आपको बना के दिया है, तो ये हो गया 4, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6। देखो मैंने जो शीट बना के दी है मैं उसको टैली करवा रहा हूं, ठीक है, तो 6 मार्क्स का तो हो गए 6 मार्क्स सेट। कहने का मतलब उसको 4 मार्क्स का तो पूछना ही था, लेकिन 2 मार्क्स का उसने सेटिंग किया। अब ये जो 2 मार्क्स है ना, वो आइदर वो आप लोग को कुछ भी पूछ सकता था, वो आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता था और वो आपको यहां पर ये भी पूछ सकता था, सम भी। अब ये पेपर में भले सम दिया है, लेकिन हो सकता है कि कोई दूसरा सेट करने बैठे तो वो कुछ दूसरा दे दे। ये भी हो सकता है कि वो 6 मार्क्स नहीं, वो आपको 8 मार्क्स का पूछ ले, वो 4 मार्क्स का 4 मार्क्स का, मतलब कहने का मतलब वो डिफरेंस जो रहेगा, मतलब ये जो डिफरेंस रहेगा ऑप्शनल में वो चेंज हो सकता है, लेकिन कंपलसरी उसको 4 मार्क्स का तो क्या है? पूछना ही पड़ेगा। वो चैप्टर में से उसको 4 मार्क्स का तो पूछना ही पड़ेगा। बाद में वो ऑप्शनल ने कुछ भी कर सकता है, वो 4 मार्क्स का 4 मार्क्स ही पूछे, बाद में सम ही नहीं डाले। वो 6 मार्क्स का 6 मार्क्स का है तो शायद 2 मार्क्स के 2 एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव भी पूछ ले, शायद वो 8 मार्क्स का भी पूछ ले, तो आप लोग को 3 सम भी डाले। वो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसको ऑब्जेक्टिव में पूछना है, उसको कहां पर भी पूछना है, लेकिन 4 मार्क्स का भाई फिक्स है। तो जो मैं बता रहा हूं ना, ऑप्शनल कंपलसरी, मतलब कंपलसरी उसको 4 मार्क्स का पूछना ही पड़ेगा, लेकिन 2 मार्क्स वो डिपेंड करेगा वो सेटर पे, मतलब वो 27 मार्क्स का सेटिंग कुछ भी कर सकता है। एक्स्ट्रा का जो डिफरेंस है ना, वो कभी रियल नंबर में से भी पूछ सकता है, कंस्ट्रक्शन में से भी पूछ सकता है, लेकिन ये कंपलसरी सीक्वेंस उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको जो ऑप्शनल का और वो जो कंपलसरी, मतलब कंपलसरी और जो ऑप्शनल का है वो एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के साथ फिर से मिलेंगे। डोंट वरी, ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए ये वीडियो शेयर कर देना, GSEB स्टूडेंट्स तक पहुंचा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।